ओके, बेसिक कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन HVAC। तो बच्चों पीएच डायग्राम के कुछ कंसेप्ट्स मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आपके बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में ये कंसेप्ट होते हैं। तो 5 कंसेप्ट रिवाइज करता हूँ, फिर आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में और कंसेप्ट्स मैं आपको सिखाऊंगा। मान लो ये पीएच डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये डायग्राम है। तो ये डायग्राम का कर्व कैसे नेचर का होता है, ऐसे। अब आप जानते हो ये पार्ट जो है, ये जो है डेडिकेटेड टू क्या है, फ्लूइड है, ओके। या फिर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे रेफ्रिजरेंट होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 0। ये रिमेनिंग हाफ पार्ट जो है वो वहाँ पे फेज जो है वेपर फेज में रेफ्रिजरेंट होगा, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1, ओके। अब हमारी जो बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल है, वहाँ पे जो है रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर करता है एट पॉइंट 1। कंप्रेसर में जो कंप्रेशन होगा, वर्क डन होगा 1 से लेके 2 तक। फिर यहाँ पे कंडेंसर में हीट रिजेक्शन का प्रोसेस होगा 2 से लेके 3। फिर 3 से नीचे आएंगे हम लोग, ये थ्रॉटलिंग, यहाँ पे आएगा 4 और फिर से आएगा 1। अब बच्चों कभी कभी क्या हो जाता है, हमें कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, तो उसमें एंथैल्पी की कुछ बेसिक वैल्यूज हमें टेबल के फॉर्मेट में दी जाती है। कभी चार्ट देते हैं, कभी टेबल देते हैं। तो टेबल में ज़्यादातर हमें हाथ से कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो वो कैलकुलेशंस के लॉजिक में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देख लो, मान लो ये 3 नंबर का पॉइंट मैं कंसिडरेशन में ले रहा हूँ। तो ये जो 3 नंबर का पॉइंट जो है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं h फॉर फ्लूइड। दिस इज h फॉर फ्लूइड। फिर उसी से यहाँ पे ये कौन रहेगा, 2'। ये जो पॉइंट है यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है h फॉर गैस फॉर पॉइंट 2। ये दोनों एक ही लाइन पे है, 3 and 2' एक ही लाइन पे है, ओके। उसके बाद में ये जो डिस्टेंस होता है, ये h एक्सिस है ना, तो एंथैल्पी, इस एंथैल्पी को कहते हैं HFG। तो बच्चों HFG अगर देखा जाए तो इट इज Hg माइनस HF। तो हमेशा ये पॉइंट वैलिड रहेगा। HFG जो होता है किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, HFG जो होता है इट इज ऑलवेज Hg माइनस HF। उसी तरह TS डायग्राम अगर मैं ले लूं, TS डायग्राम अगर मैं ले लूं, टेम्परेचर्स वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम अगर ले लूं, तो इस डायग्राम में सेम वे में लॉजिक्स डेवलप कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे रिमेनिंग हाफ पार्ट जो है, ये जो लाइन है, ये यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, यानी यहाँ पे 0% गैस एंड 100% फ्लूइड लिक्विड से फेज में रेफ्रिजरेंट रहेगा। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रहेगी, यानी यहाँ पे 100% गैस फेज और 0% लिक्विड फेज रहेगा। अब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, ये कुछ ऐसी नजर आती है। अब बच्चों ये जो पॉइंट्स है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2', 3, ओके। अब यहाँ पे रिगार्डिंग एंट्रोपी कैलकुलेशंस कैसे रहते हैं, ये जो है इसको कहते हैं SF यानी एंट्रोपी फॉर द फ्लूइड स्टेट एट 3। उसके बाद में वही पॉइंट अगर यहाँ पे आएगा तो इसको कहेंगे SG, क्योंकि यहाँ पे कौन सा स्टेट है, गैसियस स्टेट है। और ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इसको कहेंगे SFG।
तो यहाँ पे भी लॉजिक क्या है बच्चों, एस एफ जी इक्वल टू एस जी माइनस, गलत, हाँ एस जी माइनस एस एफ सही है। तो इस तरह से ये डेवलप होते हैं ये दो फॉर्मूलेस। अब और कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं, आप यहाँ तक लिख लो। ओके, सेकेंड कंसेप्ट बच्चों, सेकेंड कंसेप्ट ध्यान से सुनो। अब ऐसे ही पीएच डायग्राम में, फॉर पीएच डायग्राम, ओके। अब मान लो यहां से यहां तक क्या है, एच एफ, ये कौन है, एच एफ जी, एच एफ जी, ओके। यहाँ पे बीच में x के अलग अलग वैल्यूज रहेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, मान लो 0.9। फिर x के अलग अलग वैल्यूज रहेंगे, x इक्वल टू 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, यहाँ पे 0.1, ऐसे अलग अलग वैल्यूज रहेंगे। ये वैल्यूज क्या डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे कितना परसेंट वेपर फेज है और कितना परसेंट लिक्विड फेज है, गैसियस फेज कितना है और लिक्विड फेज कितना है, तो ये वो इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों मान लो मैं एक कोई लाइन ले लेता हूँ, ये लाइन में कंसिडरेशन में लेता हूँ, ओके। अब यहाँ तक मुझे अगर कैलकुलेशन करना है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ओके। तो इसको मैं H कहता हूं। H कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो H फाइंड करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, H इज इक्वल टू, इट इज HF प्लस, आप यहां पे कोई X की वैल्यू गिवन होगी, गिवन होगा, तो दैट X की वैल्यू इनटू HFG करना, HFG करना, ओके। ये एक फॉर्मूला है। मान लो ये कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, सेकंड कंसेप्ट चल रहा है, ओके। या फिर आपको मान लो HFG नहीं दिया है, लेकिन आपको HG गिवन है। क्या गिवन है, HG, HG गिवन है। तो आप क्या करोगे, H इक्वल टू HF प्लस X इंटू HG माइनस HF, HG माइनस HF। तो ऐसे भी चलेगा क्योंकि HFG कौन है, HG माइनस HF, ओके। तो ये तो हो जाता है, मैं एक ही फॉर्मूला रहने देता हूं आपके लिए, ओके। चलो उसके बाद में ये फॉर्मूला कब यूज करना है बच्चों, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, X HF HFG इज गिवन, तब यूज करना है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलर केस में अगर टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, एंट्रोपी नहीं स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये भी सिर्फ एंथैल्पी नहीं है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है, यानी पर यूनिट मास वाली। इसका यूनिट क्या रहेगा, किलो जूल पर केजी। स्पेसिफिक एंट्रोपी का यूनिट क्या रहता है, किलो जूल पर केजी केल्विन, ओके। यहाँ पे ऐसा है, फिर से एक बार, यहाँ पे x की कोई वैल्यू दी हुआ है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक s फाइंड आउट करना है। आपके पास क्या क्या है, SF गिवन है, फिर SFG गिवन है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, S इज इक्वल टू SF प्लस X इंटू SFG, ओके। ये फॉर्मूला है जो आपको यूज करना पड़ता है। तो ये सेकंड कंसेप्ट है।
थर्ड कंसेप्ट। तो थर्ड कंसेप्ट में बहुत बार क्या होता है बच्चों, हमें जो है एच एफ दिया जाता है, एच जी गिवन होता है, और यहाँ पे एक लाइन जिसका एक्स मुझे गिवन है। ओके, अब मुझे यहां से यहां तक का एच जो है वो फाइंड करना है। ओके, तो एच फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, एच फाइंड करने के लिए एच इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, एच इक्वल टू, अब एच एफ जी तो दिया नहीं है। ओके, तो एच एफ जी अगर रहता तो यहां से यहां तक रहता। एच एफ जी कैसे फाइंड करते हैं आप, एच जी माइनस एच एफ, है ना। तो इट इज एच एफ प्लस समथिंग, तो प्लस समथिंग कितना है, एक्स इंटू ये एक्स इंटू एच जी माइनस एच एफ, एच जी माइनस एच एफ। कंसेप्ट समझा, दिस इज नथिंग बट एच एफ जी, दिस इज एच एफ जी, एच जी माइनस एच एफ। तो ये आप याद रखिएगा। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पे मैं टीएस डायग्राम लेता हूं। टीएस डायग्राम में मान लो आपको एस एफ गिवन है, और उसके बाद में उसी लोकेशन पे आपको क्या गिवन है, एस जी। अब आपको एक्स की वैल्यू पता है, ओके, और आपको पूछा जाए एस की वैल्यू, एस बताइए, एस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एस कैसे फाइंड करोगे बेटा, एस एफ प्लस एक्स, एस जी माइनस एस एफ, एस जी माइनस एस एफ। ये जो है बच्चों, ये प्रीवियस कंसेप्ट की तरह ही है। ओके, तो ये फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए, कंसेप्ट नंबर 3। चलो नेक्स्ट कैसे करोगे बच्चों, देखते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पे मान लो आपको एच जी गिवन है, ये पॉइंट है मान लो, तो इस पॉइंट का आपको एच जी गिवन है। आफ्टर दैट आपको एच एफ जी गिवन है, कौन है, एच एफ जी गिवन है, और आपको ये वैल्यू है एक्स इक्वल टू कुछ तो भी गिवन है। आपको फाइंड करना है एच, यहाँ पे एच फाइंड करना है, एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे फाइंड करोगे एच, देखो बच्चों, सबसे पहले तो एच जी माइनस करना पड़ेगा, एच जी में से कुछ तो भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस एक्स इंटू एच एफ जी करोगे तो ये वाला डिस्टेंस आएगा, तो एक्स इंटू एच एफ जी मत करना। मान लो एक्स की वैल्यू 0.65 है, मतलब यहां से यहां तक 0.65 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 1 माइनस 0.65 इज 0.35। हाँ, तो ये 0.65 है, तो यहां से यहां तक 0.35, तो 0.35 इंटू एच एफ जी करना पड़ेगा। यानी आपको 65% वाला पार्ट नहीं लेना है, आपको 35% वाला पार्ट लेना है। तो मैं फॉर्मूला में लिखूंगा 1 माइनस एक्स इंटू एच एफ जी। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना था 65%, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 35%। कैसे किया, 100 माइनस 65, 100% मतलब 100 डिवाइड बाई 100 1 आता है, ऐसा। तो इसलिए ये 1 माइनस एक्स किया इंटू एच एफ जी, तो इस तरह से ये फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद में
नेक्स्ट यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट बोलो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक मान लो आपको दिया है एस जी गिवन है, उसके बाद में बच्चों ये एक्स की वैल्यू गिवन है, ओके। उसके बाद में आपको ये ऐसा डिस्टेंस पता है, एस एफ जी पता है, और आपको उन्होंने बोल दिया कि फाइंड करके दिखाओ हमको ये एस क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करोगे? सेम लॉजिक, एस क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या रहेगा, इट इज एस जी माइनस समथिंग, ये समथिंग क्या है 1 माइनस एक्स इंटू एस एफ जी। तो ये फॉर्मूला आपको ग्राफ पेपर से डिराइव करते आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, फिफ्थ कंसेप्ट देखो बच्चों, प्रेशर एंथैल्पी। अब बच्चों कभी कभार क्या होता है, हमें डायग्राम के बाहर भी जाना पड़ता है, ये तो आप अभी जानते हैं। 1 एंट्री टू द कंप्रेसर, 2 सुपर हीटेड जोन है, 2 डैश, ये कौन है 3, ये 4 है। तो मान लो बच्चों आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कौन है एच जी, और आपको एच फाइंड करना है। एच फाइंड करना है मतलब यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, ओके। आपके पास ये जो जोन होता है ये किसका जोन है, गैस वाला। तो सीपी फॉर गैस दिया जाता है, सीपी फॉर गैस दिया जाता है। टेम्परेचर एट 2, ये सुपर हीटेड टेम्परेचर होता है, वो दिया जाता है 2 पॉइंट पे, और ये T2 दिया जाता है। तो ऐसे समय में बच्चों एंथैल्पी कैसे फाइंड करते हैं, H इज इक्वल टू एच जी प्लस सीपी फॉर गैस इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस T2 सुपर हीटेड माइनस T2, ओके। इस तरह से ये फॉर्मूला डेवलप होता है। Hg में हम कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, ये जो है सुपर हीटेड जोन में एंथैल्पी कैसे फाइंड करेंगे, इट इज CpG इनटू T सुपर हीटेड माइनस T2, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। इस तरह से फॉर्मूला डेवलप होता है। उसके बाद में बच्चों मान लो TS डायग्राम है, तो TS डायग्राम में कैसे होता है देखो, this is 4, this is 1, this is 2, this is 2 dash, this is 3, ओके। आपके पास ये वैल्यू है Sg है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, मान लो S। तो कैसे करोगे देखो, यहाँ पे S इज इक्वल टू Sg प्लस CpG लॉग ऑफ, ये कर जो है लॉगरिथमिक कर होता है, इसलिए लॉग ऑफ T सुपर हीटेड अपॉन T2, इस तरह से इसको किया जाता है, बड़ा टेम्परेचर डिवाइडेड बाय छोटा टेम्परेचर, CpG इंटू लॉग ऑफ T सुपर हीटेड, ln मतलब लॉग है, लॉग टू द बेस E। अच्छा, इसके बाद में अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे Hg क्यों है, इसमें स्लाइड चेंज मैं अगर कर दूं, थोड़ा सा स्लाइड चेंज मैं यहाँ पे कर देता हूं, Hg के जगह पे ये अभी कौन सी कंसेप्ट हो जाएगी, कंसेप्ट नंबर 6। Hg पे ये जगह पे बच्चों अगर आपको वो ऐसे दे दे, HF गिवन है एंड HFG गिवन है, और यहाँ पे भी Sg के जगह पे SF गिवन है, SF एंड SFG गिवन है, SF एंड SFG। तो फॉर्मूले में क्या चेंजेस करोगे आप, यहाँ पे Hg के जगह पे क्या करना पड़ेगा, फिर
और एस जी की जगह पे, बोलो एच जी की जगह पे एच एफ प्लस एच एफ जी प्लस सी पी जी टी सुपररेटेड माइनस टी टू। तो फॉर्मूला कैसे आएगा? एच एफ प्लस एच एफ जी, और यहाँ पे एस एफ प्लस एस एफ जी प्लस सी पी जी लॉग टी सुपररेटेड अपॉन टी टू। तो एस इज इक्वल टू एस एफ प्लस एस एफ जी सी पी जी लॉग टी सुपररेटेड अपॉन टी टू। आ गया 7th कंसेप्ट बच्चों, पीएच चार्ट है और यहां पे टीएस चार्ट है। तो पीएच चार्ट में मान लो कभी कभार ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे ये 4 है, 1 2 2 डैश, ये 3 है और यहाँ पे 3 डैश है। ओके बच्चों, आपको एच एफ की वैल्यू गिवन है, एच एफ गिवन है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है एच की। तो कैसे फाइंड करोगे? नाउ क्लियरली एच जो है एच एफ से थोड़ा सा कम है, एच एफ माइनस, अब यहां पे कौन सा जोन है? गैस या फ्लूइड है? फ्लूइड है। तो सीपी एफ के लिए रहता है सीपीएफ। अब टेम्परेचर का डिफरेंस, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर, बड़ा टेम्परेचर T3 माइनस T3 डैश। तो इस तरह से फॉर्मूला डेवलप होगा। इसके बाद में सिमिलरली बच्चों यहां पे टीएस डायग्राम का कर्व ऐसा होता है। यहां पे अगर मैं देखूं ऐसा है, ये 3 है, यहां पे कौन है? 3 डैश। 3 एंड दिस इज 3 डैश। और आपको ये गिवन है, ये कौन है? एस एफ, और ये एस नहीं गिवन है। तो एस आपको अगर फाइंड करना है तो कैसे करोगे? इट इज क्लियरली एस एफ माइनस समथिंग, समथिंग क्या है? सीपी एफ लॉग ऑफ T3 अपॉन T3 डैश। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आएगा। तो ये कंसेप्ट थे बच्चों, अलग अलग तरह के फॉर्मूलेस थे, 7 अलग अलग तरह के फॉर्मूलेस लिए मैंने, जो हमें न्यूमेरिकल्स करने में काम आएंगे।